और देखते हैं आज की बड़ी खबरें स्पीड 100 में। बंगाल को पीएम मोदी ने 5200 करोड़ की दी सौगात। कोलकाता मेट्रो के नए रूट समेत 3 मेट्रो लाइन का उद्घाटन। नए रूट पर पीएम ने की मेट्रो की सवारी। पीएम मोदी बोले, आज का भारत शहरों का कर रहा कायाकल्प, बंगाल में बीजेपी सरकार होनी चाहिए। पीएम मोदी का ममता सरकार पर हमला का, बंगाल को भेजा पैसा लूट लिया जाता है। बंगाल के लिए रेल बजट 3 गुना बढ़ा। पीएम मोदी बोले, जब तक टीएमसी रहेगी तब तक बंगाल का विकास नहीं होगा, बीजेपी आएगी तभी विकास होगा। गया के बाद बेगूसराय पहुंचे पीएम। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले ओंटा सिमरिया 6 लेन पुल का किया उद्घाटन। गमछा हिलाकर लोगों का किया अभिवादन। बेगूसराय में पीएम के रोड शो में भारी भीड़। पीएम के बिहार दौरे को लेकर लोगों में दिखा उत्साह। बिहार के गयाजी में पीएम मोदी की सौगात 13,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला, कहा लालटेन राज में बिहार की दुर्दशा थी, लालटेन वालों ने बिहार को अंधेरे में धकेल दिया था। पीएम बोले, आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट कानून के विरोध में है, उन्हें डर है अगर वे जेल गए तो उनके सारे सपने चकनाचूर होंगे, इसलिए जनहित के कानून का कर रहे विरोध। पीएम मोदी ने देश में बढ़ रहे घुसपैठियों की संख्या पर जताई चिंता, का बिहार के सीमावर्ती जिलों की डेमोग्राफी बदली, हम घुसपैठियों को बाहर करेंगे। समारोह में सीएम नीतीश ने पीएम का हृदय से जताया आभार, का इन प्रोजेक्ट से बिहार को काफी फायदा। पहले की आरजेडी सरकार पर सीएम नीतीश ने निशाना साधा, कहा पहले वाले ठीक से काम नहीं करते थे, अब बिहार के हर सेक्टर में विकास हो रहा, बिहार में अब कानून का राज है। गयाजी पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत। पीएम की खुली गाड़ी में सीएम नीतीश और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद। गाड़ी के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लहराते दिखा तिरंगा। तेजस्वी यादव का पीएम पर अटैक, कहा 13,000 करोड़ की सौगात सिर्फ जुमला, पीएम को चुनाव के समय बिहार की याद आती है। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर लालू यादव का ट्वीट, बोले पीएम गया में नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान करने आए। लालू यादव पर जेडीयू का पलटवार, पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन बोले, आरजेडी के ताबूत में आखिरी कील ठुकने वाली है, इस चुनाव में आरजेडी का सफाया तय। बिहार में राहुल गांधी के मतदाता अधिकार यात्रा का 6वां दिन। मुंगेर के जमालपुर में राहुल की यात्रा में उमड़े समर्थक। मतदाता अधिकार यात्रा में मुंगेर में गरजे राहुल, कहा वोट चोरी की वजह से हमारा संगठन लोकसभा चुनाव हारा, बिहार में एक भी वोट नहीं चुराने देंगे। मुंगेर में राहुल और तेजस्वी ने खानकाह रहमानी मस्जिद का दौरा किया, मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात हुई। राहुल गांधी के खानकाह रहमानी मस्जिद पहुंचते उमड़ी भीड़, मस्जिद में कई लोगों ने लहराया तिरंगा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बिहार में राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा को अभूतपूर्व बताया, कहा राहुल गांधी के साथ जनता सड़कों पर उतरी। जेपी नड्डा से मिले एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन, दिल्ली में दोनों की हुई मुलाकात। कोटा में एयरपोर्ट बनने के ऐलान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जताई खुशी, कहा आजादी के बाद से ही कोटा में एयरपोर्ट की मांग हो रही थी, आज ये सपना पूरा हुआ। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की नगर विकास विभाग की बैठक, योजनाओं के बारे में अधिकारियों से ली जानकारी। सपा से निकाले गए विधायक पूजा पाल ने अखिलेश यादव को लिखी चिट्ठी, कहा आपकी नीतियों से मेरा भरोसा उठा, सपा ने मेरे पति के हत्यारों की आवाज बुलंद की। विधायक पूजा पाल ने लेटर में लिखा, यदि मेरे पति की तरह मेरी भी हत्या होती है तो दोषी अखिलेश यादव को माना जाए। केरल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, कोच्चि में शहीद रामचंद्रन की पत्नी और बेटी से की मुलाकात। तमिलनाडु में अमित शाह का कांग्रेस और डीएमके पर अटैक, कहा राहुल के पीएम और उदयनिधि के सीएम बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा, दोनों जगह एनडीए की जीत तय। यूएन की महिला सेना अधिकारियों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, महिला अधिकारों की क्षमता पर भारत को पूरा भरोसा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर पर पलटवार, कहा पाकिस्तान को डंप अर्थव्यवस्था बताकर मुनीर ने नाकामी स्वीकारी। आर्मी चीफ भूपेंद्र बेदी अल्जीरिया जाएंगे, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला विदेशी दौरा। सुप्रीम कोर्ट में संभल मस्जिद मामले पर सुनवाई, सोमवार तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश। स्ट्रीट डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी किया, शेल्टर होम भेजे गए डॉग्स छोड़े जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, खतरनाक और बीमार डॉग्स को न छोड़ा जाए, फैसला पूरे देश के लिए लागू होगा। डॉग्स को सार्वजनिक स्थलों पर खाना देने पर लगी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा निर्धारित जगहों पर डॉग्स को दिया जाए खाना। 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्ट्रीट डॉग्स को नसबंदी और टीकाकरण के बाद वापस छोड़ा जाए। संसद भवन की सुरक्षा में सेन, सुबह करीब 6 बजे एक व्यक्ति पेड़ के सहारे दीवार कूदकर संसद भवन में घुसा। रेल भवन की तरफ से दीवार कूदकर नई संसद के गरुड़ द्वार तक पहुंचा था, पकड़े गए आरोपी से पूछताछ। सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में जांच तेज, दिल्ली पुलिस की टीम गुजरात में कर रही है जांच। आरोपी के दोस्तों से पुलिस ने सवाल जवाब किया, आरोपी राजेश की सीडीआर की हो रही जांच। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर अटैक मामले में दिल्ली से गुजरात तक एक्शन, दिल्ली पुलिस ने राजेश को पैसे ट्रांसफर करने वाले शख्स को लिया हिरासत में। नई तमरा दिल्ली के स्कूलों को धमकी का सिलसिला, आज फिर द्वारका सेक्टर 7 में स्कूल को बम से उड़ाने की मिली धमकी। गुरुग्राम में रोहित गोदारा गैंग के साथ एसटीएफ की मुठभेड़, यशपाल और नितिन नाम के 2 शूटर को पुलिस ने गोली मारकर किया अरेस्ट। अहमदाबाद के 7th डे स्कूल के खिलाफ एफआईआर दर्ज, गंभीर लापरवाही के मामले में क्राइम ब्रांच ने दर्ज कराया एफआईआर, स्कूल में 10वीं के छात्र की हुई थी हत्या। यूपीएटीएस ने कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की, घुसपैठियों के आधार और पासपोर्ट बनाने वाले कुल 8 लोग गिरफ्तार।
गिरफ्तार आरोपियों को लेकर एडीजी अमिताभ यश का बयान। कहा, यूपी, बिहार, बंगाल, दिल्ली, एनसीआर तक फैला आरोपियों का नेटवर्क। यूपी में फर्जी दस्तावेजों के जरिए रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाने की सजा का खुलासा। गिरोह के 8 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से फर्जी आधार और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद। बिहार, बंगाल समेत कई राज्यों से गिरोह के तार जुड़े। बरेली में सरतन से जुदा नारों पर एक्शन। पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। आरोपियों की तलाश। उर्स के मौके पर दरगाह जाते वक्त हुई नारेबाजी। आरोपियों की तलाश में पुलिस कई जगहों पर दे रही तबिश। मथुरा में गौवंश से भरे ट्रक छोड़कर भागने वाला 25,000 का इनामी मुठभेड़ में गिरफ्तार। पैर में गोली लगने से घायल। गाजियाबाद में एनकाउंटर में शातिर स्नैचर आमिर कुरैशी गिरफ्तार। हिंडन नहर के पास पुलिस ने पैर में मारी गोली। तमंचा बाइक भी बरामद। नोएडा सेक्टर 20 में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। भागने की कोशिश में 4 बदमाशों को गोली लगी। चोरी का ई रिक्शा, स्कूटी, बाइक, कई हथियार भी बरामद। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के भदोही में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 3 शातिर अपराधी हुए गिरफ्तार। मेरठ में सेना के जवान से मारपीट के बाद बदला टोल कर्मियों का बर्ताव। अब कर रहे जवानों को सैल्यूट। लखीमपुर खीरी में अस्पताल की लापरवाही से नवजात की मौत। झोले में शौरक का डीएम के पास पहुंचा पिता। अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उत्तरकाशी के स्याना चट्टी में एक बड़ी झील बनी। झील बनने से गांव पर धराली जैसे संकट। यमुनोत्री जाने का प्रमुख पड़ाव है स्याना चट्टी। झील के टूटने से पूरे गांव के बहने का खतरा। सुरक्षा के चलते पूरा गांव कराया गया खाली। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश से जलमग्न हुए कई गांव। ड्रोन तस्वीरों में कैद हुआ नजारा। गुजरात के अमरेली में बारिश में शिकार की तलाश में गांवों में घुसे शेर। गांवों की गलियों में घुसकर शिकार करते नजर आए। मोटा भमोदरा गांव में शेरों ने 3 जानवरों का शिकार किया। शेरों के गांव में घुसने पर ग्रामीणों में दहशत। दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी। ड्रोन वीडियो में नदी का जलस्तर बढ़ा दिखा। गाजियाबाद में मौसम ने ली करवट। तेज हवाओं के साथ हुई जमकर बारिश। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लैंडस्लाइड में एक स्कूल की इमारत क्षतिग्रस्त। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव। रेलवे स्टेशन पर पानी भरा। चेन्नई, वेलाचेरी और आसपास के इलाकों में बारिश। आंधी और बिजली गिरने से ट्रैफिक पर भी असर। असम के गुवाहाटी में झमाझम बारिश। तेज बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में जल जमाव की स्थिति। हफ्ते के आखिरी दिन गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स 694 तो निफ्टी में 214 अंक की गिरावट। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 28 पैसे की गिरावट दर्ज। $1 ₹87.53 पर रहा। 24 कैरेट सोने के दाम में 95 रुपए की बढ़त। 10 ग्राम सोने का भाव 99,242 रुपए रहा। चांदी के दाम में 1,241 रुपए की बढ़ोतरी। 1 किलो चांदी का भाव 1,13,000 रहा। जीएसटी में 12 और 28% स्लैब हटाने का ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यूएम सहमत। 5 और 18% स्लैब करने के प्रस्ताव को मंजूरी। लग्जरी स्विस वॉच ब्रांड भारत में कुछ जगहों पर खोलेगा स्टोर। मार्च 2026 तक पहला स्टोर खोलने का ऐलान कर सकती है कंपनी। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए ने रैपिडो पर लगाया 10 लाख का जुर्माना। भ्रामक विज्ञापन के जरिए ग्राहकों को गुमराह करने का आरोप। दिल्ली, मुंबई के बाद अब बेंगलुरु में खुलेगा टेक कंपनी एप्पल का स्टोर। 2 सितंबर से फिनिक्स मॉल में ओपन होगा स्टोर। ओपन एआई भारत में खोलेगी पहला ऑफिस। नई दिल्ली में ओपन होगा ऑफिस। चैट जीपीटी इस्तेमाल करने के मामले में भारत दूसरे नंबर पर। एसबीआई ने चालू वित्त वर्ष में 6.3% जीडीपी ग्रोथ का लगाया अनुमान। पहली तिमाही में 6.8 से 7.0% जीडीपी का अनुमान। श्रीनगर में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का आगाज। देश भर से 400 से ज्यादा एथलीट हो रहे हैं शामिल। उद्घाटन समारोह में एलजी मनोज सिन्हा, सीएम उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से भी शामिल। श्रीनगर की डल झील में पहले दिन आयोजित कयाकिंग प्रतियोगिता में जम्मू कश्मीर के मोहसिन अली ने गोल्ड जीता। यूपी के विशाल कुमार और ओडिशा की रश्मिका साहू ने कैनोइंग में गोल्ड मेडल अपने नाम किए। पीएम मोदी के चीन दौरे से पहले चीनी राजदूत का बयान था, भारत और चीन प्रतिद्वंदी नहीं साझेदार हैं। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच चीन को भारत का समर्थन। चीनी राजदूत बोले, भारत के सामान का चीन में स्वागत। पुतिन से मुलाकात के बाद रूस यूक्रेन सीजफायर पर ट्रंप का यू टर्न। बोले पुतिन जेलेंस्की पहले खुद करें आमने सामने बातचीत। ट्रंप का भारत के चुनाव में फंडिंग देने का दावा झूठा निकला। यूएस एम्बेसी ने कहा भारतीय चुनाव में अमेरिकी फंडिंग नहीं हुई।